हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्सेशन वर्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू की है 25 जून 2021 यानी कि आज, जिसमें उन्होंने एसएससी के लिए कुछ टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं और ड्यू डेट भी एक्सटेंड की है कुछ केसेस में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी टैक्स एग्जम्पशंस की। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, मैनी टैक्स पेयर्स हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज फ्रॉम द वेलविशर फॉर मीटिंग देयर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 in order to ensure that no tax liability arise on this account. It has been decided to provide income tax exemption to the amount received by the taxpayer for medical treatment from the employer or from any person for treatment of COVID-19 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प लिया अपने एम्प्लॉयर से या फिर किसी एम्प्लॉयर के अलावा किसी और पर्सन से, किसके लिए, आपकी कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको इन्होंने यहाँ पे एग्जम्पशन दी है, यानी कि उस पर ये इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, इसको हम टैक्स फ्री मानेंगे, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हो या फिर आने वाले सालों के में ये रिसीव की हो कोविड की ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड टैक्स एग्जम्पशन जिसमें ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्स पेयर हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19 एम्प्लॉयर एंड वेल विशर ऑफ द such taxpayers have extended financial assistance to their family members so that they could cope with the difficulty arise due to sudden loss of earning member of the family. In order to provide the relief to the family member of taxpayer, it has been decided to provide income tax exemptions on an amount received by the family members of a person from the employer of person or from any other person on death of person on account of COVID-19 during financial year 19-20 and subsequent year. The tax exemption shall be allowed without any limit for an amount received from the employer, and the exemption shall be limited to 10 lakh in aggregate for amount received from the any other person. अब इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर कोविड की वजह से किसी टैक्स पेयर की डेथ हुई है और उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा दिया है डेथ के केस में, या फिर किसी और पर्सन ने एम्प्लॉयर के अलावा डेथ के केस में पैसा दिया है, तो विदाउट एनी लिमिट एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मिला है उसको हम एग्जम्प्ट मानेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन ने डेथ के केस में पैसा दिया है तो वहाँ पे हम 10 लाख तक तो उसकी इस पैसे को जो मिला है उसको हम एग्जम्प्ट मानेंगे, उसके ऊपर हम इसको टैक्सेबल मानेंगे। आपकी बात करते हैं एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट्स। ऑब्जेक्शन जो आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल या फिर असेसिंग ऑफिसर के पास आपने फाइल करने थे अंडर सेक्शन 144 1 जून 2021 तक, अब आपको वो फाइल 31 अगस्त 2021 तक करने हैं। जो टीडीएस की रिटर्न थी आपकी Q4 की फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21, वो आपने पहले 31 मई तक फाइल करनी थी, लेकिन उसकी डेट को इन्होंने बढ़ाकर पहले 30 जून कर दिया था। अब इस डेट को इन्होंने फर्दर बढ़ा दिया है, जो कि आपकी डेट है 15 जुलाई 2021, यानी कि आपको टीडीएस की रिटर्न Q4 की 15 जुलाई 2021 तक फाइल करनी है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को फॉर्म 16 देना था 15 जून तक, वो अब इन्होंने लिमिट बढ़ा के इसकी 15 जुलाई 2021 तक एम्प्लॉयर उनको दे सकता है। इसमें भी इन्होंने 1 महीने की एक्सटेंशन दी है। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि जो भी आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है या फिर इंस्टीट्यूशन है, जिनको अपनी रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी थी सेक्शन 1023C, सेक्शन 12AB, सेक्शन 35 ATG इन फॉर्म ऑफ 10A 10AB, वो इन्होंने पहले 30 जून तक फाइल करनी थी, लेकिन अब इस डेट को भी बढ़ाकर इन्होंने 31 अगस्त कर दिया है।